सबसे पहले आज जो मैच होगा कोलकाता और गुजरात का, या इसकी बातें करते हैं भाई। नैरेटिव की अगर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करें, गुजरात तो कमिंग एज टेबल टॉपर्स एंड easily the smartest, the most self-aware, the most tactically astute team in this IPL. कोई हाँ, सवाल ही नहीं आराम उठता। आई से, थिंक बाय yeah. फार सबसे ज्यादा स्मार्ट टीम लगी मुझे ये। केकेआर ऑन द अदर हैंड, मैंने लाइव स्ट्रीम में कहा था, केकेआर मेरे लिए भी पाकिस्तान है। ओके कि जिस दिन आएंगे अपनी पे, तो उस दिन तो भाई तुम हेवन 11 भी लेके आ जाओ, भगवानों की 11 बना दो, उसकी भी ऐसी पिटाई करेंगे। और जिस दिन हारना होगा उस दिन तो तुम बच्चों की गली क्रिकेट की टीम भी ले आओ, उससे भी हार के दिखा देंगे। मतलब वी हैव टॉक्ड अबाउट कैसे एलएसजी एक हमें अनप्रेडिक्टेबल टीम लग रही थी। नॉट एनी मोर। अब देयर इज ओनली वन अनप्रेडिक्टेबल टीम लेफ्ट इन दिस आईपीएल, दैट इज केकेआर। हाँ, मतलब अगर एलएसजी कंसिस्टेंटली ऐसे बड़े बड़ी विंस निकाल रही है, दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ प्रोसेस है उसके पीछे का। केकेआर ऑन दी अदर हैंड देख के लग रहा है कि अच्छा एक मैच में चलेंगे, दूसरे मैच अभी तो वही चल रहा है ना, एक मैच जीते एक मैच हारे, एक मैच जीते एक मैच हारे। तो जेन्युइनली कुछ इश्यूज हैं केकेआर के अंदर, और एट द सेम टाइम इनके पास टीम इतनी अच्छी है कि आराम से टॉप 4 निकाल सकते हैं भाई मैं अभी वही कहूंगा कि जो ये इतना डोमिनेट करके जो मैचेस जीत रहे हैं, वो दैट शोज कि इनके टेम्पलेट में कितना पोटेंशियल है, एग्जैक्टली। एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। बस वो क्लैरिटी लैक कर रहे हैं कि किसका रोल Resources एग्जैक्टली पूरे क्या हैं इनके है। पास। हाँ, या थोड़ी बहुत क्लैरिटी आ जाएगी तो ये टीम अच्छा परफॉर्म कर सकती है। एक और नैरेटिव जो है वो है कि शुभमन गिल वर्सेस केकेआर। ओ, कहना चाहो तो अब तो हो गए, बहुत टाइम हो गया, अब तो भाई 3 उसने तो साल हो अभी गए। पिछले साल ही बोला था ना। हाँ, कि आज कि शाहरुख खान उनसे- ना। हाँ, आई थिंक वो थोड़ा वो तो था वैसे, मुझे लगता है उसके दिल में वो बात है कि यार इनने क्यों नहीं मुझे रिटेन मतलब करा। उसने इंटरव्यू भी दिया था उस टाइम पे ना, तो क्या था कि मुझे जेन्युइनली मतलब लाइफ लॉन्ग केकेआर प्लेयर बन के रहना है। ओ भाई, नहीं, मुझे वो उसकी बातों से जो उसने वो बोला था, मुझे लगा था कि अच्छा उसके दिमाग में ये चीज़ है कि यार इनने क्यों रिटेन नहीं करा मुझे। हाँ, वो वाली आता है। एट द सेम टाइम आई थिंक कोई वो मेरे हार्ड दिमाग फीलिंग्स में भी नहीं है है। भाई। आई थिंक केकेआर सारे फैंस में ही होगा इस टाइम पे। नहीं क्यों ना, कर कई रहा? लोग का तो पलट जाता है ओपिनियन, जब प्लेऑफ्स होता है तो ओपिनियन पलट जाता है। देखते हैं ग्रुप स्टेज में रहता है ओपिनियन। आई थिंक मतलब वो बात है कि उसको लगता है, एंड केकेआर को कायदे से करनी चाहिए थी वो प्लस चीज़। अभिषेक नायर वापस आ गए। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है केकेआर के लिए। एट द सेम टाइम काफ़ी लोग, मतलब हमारी लाइव स्ट्रीम में तो लोग लगातार ये क्वेश्चन हर लाइव स्ट्रीम में, नायर आ जाएंगे तो क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए हमें। फर्स्टली एज केकेआर फैन, व्हाट आर योर आई थिंक एक्सपेक्टेशंस? डेफिनेटली अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, मच नीडेड, एंड इंस्टेंट एक जो सिनर्जी बैठती है ना प्लेयर से, वो दोबारा वापस आएगी। हाँ। 100% अभिषेक नायर के आने से एक नेट पॉजिटिव इफेक्ट ही होगा टीम के ऊपर। हाँ। कोई डिनाई नहीं कर सकता। एट द सेम टाइम क्या आप ये समझ रहे हो कि वो आएंगे तो क्या मतलब पूरी दुनिया पलट जाएगी, क्या कैसे हो जाएगा? आई थिंक वो बहुत अनफेयर है अभिषेक नायर से हमें एक्सपेक्ट करने के लिए। उनके ऊपर इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए हमें। वो बहुत ही लिमिटेड रोल में एज एन असिस्टेंट कोच आए हैं, या तो ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया पलट देंगे केकेआर की वो। बट हाँ, डेफिनेटली फ़र्क तो पड़ेगा। वो कॉन्वर्जेशंस विद द प्लेयर्स, उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, उनका बेस्ट निकाल के लाना है, किस रोल में करना है, परहैप्स वो क्लैरिटी वो रहाने को और बेहतर दे पाएंगे। चंद्रकांत पंडित तो इन माय ओपिनियन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई डोंट नो क्या कर रहे हैं वहाँ पे। तो आई एक्सपेक्ट कि अभिषेक नायर होपफुली वो ब्रिज क्रिएट करके देंगे। मतलब नेट पॉजिटिव ही होगा, बट कितना पॉजिटिव होगा ये किसी को नहीं पता अभी। अच्छा पॉजिटिव होना चाहिए, बट वुड इट बी सिग्निफिकेंट इनफ कि आप ये सारी ह्यूमिलेशन जो हो रहे हैं उनको सीजन हटा टर्न दो अराउंड कर एकदम दो। से? या वो नहीं पता। अच्छा, एक और पॉइंट मैं लास्ट ही रेस करना चाहता हूँ। मनीष पांडे के साथ जो हुआ है भाई, बदतमीजी है पूरी वो। क्या हुआ है? मतलब शेम ऑन बीसीसीआई, आई वांट टू से दिस ओपनली। अच्छा, कि उनको वो नहीं कर 18 सीजन रोहित कोहली, धोनी और मनीष हाँ। पांडे अकेले से 4 प्लेयर्स हैं जो 18 सालों से आईपीएल खेल रहे हैं Yeah. सारे सीजन में। आपने उन तीनों को फैसिलिटेट करा है विद एन अवार्ड, बिकॉज ऑफ कोर्स टीआरपी लेके आते हैं। हाँ। भाई ये बहुत ही ब्लेटेंट मतलब करप्शन ऑफ पावर है ये, कि हम तो उनके साथ फेवरेटिज्म करेंगे जो हमें पैसा ला के दे रहे हैं। मनीष पांडे ने क्या गलत करा भाई? भाई उन्होंने प्लस किया? मतलब ऐसा तो कुछ है नहीं कि आपको भाई बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ता तो हम किसी एक प्लेयर पे ऐसा क्यों करें, एंड हम लोग उन पे ही करेंगे जो कि हमें वो पैसा वापस ला के दे सकते हैं। यू जस्ट हैड टू रिवॉर्ड समवन फॉर द डेडिकेशन दैट ही हैज शोड ओवर 18 years। सिंपल मैच से पहले, शुरू होने से पहले एक वो कैमरामैन के सामने अवार्ड देना होता है। स्टेडियम भरा भी नहीं होता उस टाइम पे। एंड बाय द वे, दिस हैज नथिंग टू डू विद विराट, रोहित, धोनी। उनके फैंस गुस्सा मत होना, उनको तो डिजर्व करते ही है। मैं बस ये कह रहा हूँ, साथ में इनको क्यों नहीं मिला? इन्होंने क्या गलत कर दिया ऐसा? तो यहाँ पे कोई क्राइटेरिया है कि आपके इतने रन होने चाहिए या आपके जो है इतने फैन फॉलोइंग होनी चाहिए? ब्लेटेंट बदतमीजी है बीसीसीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से यार। आई थिंक दे शुड डेफिनेटली इंप्रूव दिस। और पता है प्रॉब्लम क्या, अगर अब देंगे तो लगेगा कि मीडिया नाइट्स तो शेमफुल। मतलब ये मैं बहुत, दिस इज नॉट एज अ केकेआर फैन, एज अ न्यूट्रल आल्सो आई थिंक एवरीबॉडी विल एग्री विद मी। मतलब आप क्लियरली फिर वही कर रहे हो ना कि अच्छा ये 3 फेवरेटिज्म प्लेयर्स चल रहा है यार, बाकी और किसी को हम लोग कुछ सुपरस्टार कल्चर प्रमोट कर रहे हो, आप भक्ति कर रहे हो उनकी, तो आप वही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो जो कि फैंस में अभी हम लोग देख रहे हैं इश्यूज। आप ही उनकी प्रॉब्लम का जड़ हो।
तो बीसीसीआई को मतलब इस पे कोऑर्डिनेट करना सबको चाहिए मेरे ख्याल से तो। खैर, कमिंग टू द हेड टू हेड रिकॉर्ड, 4 मैचेस हुए हैं, 2 बार गुजरात जीती है, एक बार नो रिजल्ट था लास्ट ईयर, बारिश हो गई थी, और एक बार केकेआर जीती है। और जब एक बार केकेआर जीती थी तो कैसे जीती थी, रिंकू के 5 छक्के आए थे, तो वो भी ऑलमोस्ट गुजरात निकाली गई थी गेम। गुजरात का हमेशा से अपर हैंड रहा है इस फिक्सचर में। टॉस जीत कर आई थिंक ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि वो स्टिकी विकेट बनाने वाले हैं फिर से, तो उसका क्या लग रहा है? हाइप इतनी बन गई है इस गेम की सिर्फ इसी वजह से भाई। केकेआर के हर मैच की हाइप इस बेसिस पे बनती है कि इनकी पिच कैसी होने वाली है। मोइन अली अगर खिलाएंगे, अगर स्टिकी विकेट होगा, मोइन अली के साथ 100% विन रिकॉर्ड है इस टाइम पे केकेआर का, तो हो सकता है केकेआर निकाले। आई थिंक सो भाई, अगर इनमें दिमाग है एंड अगर वो पिच क्यूरेटर जी उनकी, सुजन मुखर्जी उनकी सुनना चाहते हैं कायदे से, तो इनको स्टिकी विकेट ही बनाना चाहिए, क्योंकि इट इज़ वेरी क्लियर कि जब भी वो स्टिकी विकेट बनाते हैं तो वो केकेआर की टीम को बहुत बेटर सूट करता है। प्लस टॉस जीत के बैट करेगा, क्योंकि ड्यू तो आएगी, बट पहले बैटिंग करे केकेआर को काफी फायदा होगा स्टिकी विकेट्स पे। हाँ हो सकता है, या प्लस चेस अगर करता प्रेशर तो होता है। हाँ कह सकते हो एक आउटसाइड शॉट है, ऑब्वियस चॉइस विल बी टू चेज, बट एक आउटसाइड शॉट है मुझे लगता है पहले बैटिंग करने का भी। मतलब वुडंट माइंड कि अगर पहले बैटिंग आ जाए। केकेआर के जो बॉलर्स हैं, और प्लस जीटी की टीम में बैटिंग डेप्थ की थोड़ी लैक है, एक्सप्लॉइट आप कर सकते हो उसको सेकंड इनिंग्स में चाहो तो। आई थिंक बैटिंग फर्स्ट मे नॉट बी अ बैड डिसीजन। प्लेइंग इलेवन की बातें करते हैं, आई थिंक जीटी के लिए एक ही सवाल है कि वाशिंगटन सुंदर को मेरे ख्याल से वापस आना चाहिए। अब तो अगर स्टिकी विकेट होगी फिर तो पक्का आना चाहिए। अर्शद या फिर ईशांत शर्मा के में से किसी की भी जगह पे आ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन फिट है। ईशांत शर्मा को लास्ट मैच में क्रैम्प्स आ रहे थे हीट के चलते हुए, तो परहास उनके जगह पे आएंगे, वो एक बॉलिंग ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे और बैटिंग में डेप्थ भी आ जाएगी। इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर गुजरात टाइटंस। बाकी सब स्टिक टू व्हाट यू आर डूइंग। आई थिंक टैक्टिकली आप इतना स्मार्ट हो कि अभी आपको चेंज करने की जरूरत है नहीं। केकेआर के लिए बहुत क्वेश्चंस है भाई, आई थिंक बहुत। हाँ वैसे आप कह सकते हो बहुत है, इन आइडियल वर्ल्ड बहुत क्वेश्चंस है। मतलब मैं पर्सनली पहली बात तो मोइन अली को डेफिनेटली खिलाऊंगा। अब मोइन अली अगर आएंगे तो नोरकिया या फिर स्पेंसर में से जो भी जगह होती है यूजुअली उसके जगह पे आते हैं वो। अगर मेरे हाथों में चीज़ें हैं तो मैं क्विंटन डिकॉक के जगह लवनीत सिसोदिया को लेके आऊँगा, और मिडिल ऑर्डर में वेंकटेश अय्यर के जगह पे पॉवेल को ले आऊँगा। हाँ अच्छा, एक्सप्लेन मी व्हाई लोग सिसोदिया को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं ओवर गुरबाज, कि गुरबाज के ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो गुरबाज के भी इक्वली गुड सुने। अब मुझे लगता है बहुत लाइकली कि गुरबाज पहले स्टार्ट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। एक वो था ना हिडन एक्स फैक्टर, लवनीत सिसोदिया भी वो हैं, येट टू बी एक्सप्लोर्ड है, एंड प्रैक्टिस मैचेस में काफी अच्छा दिखे हैं वो। तुम्हें याद होगा तो स्टार्टिंग से लोग बोल रहे थे हमारे सिसोदिया को लेके, जब शुरू भी नहीं हुआ था IPL तो इट्स एन आउट। प्लस इट फ्रीज अप अनदर फॉरेन स्लॉट फॉर मी इन दी मिडिल ऑर्डर। तो मुझे अगर मैं वेंकटेश अय्यर की जगह पे पॉवेल लेके आ रहा हूँ, वो बॉलिंग भी कर सकते हैं साथ साथ, अगर असल से बॉलिंग नहीं कराएंगे तो। और फायर पावर देखो कितनी हो जाएगी। तो अब मैं, अगर मुझे चॉइस मिल रही है तो मैं तो पर्सनली वो करूंगा, अगर आपको रसल को टीम में रखना ही रखना तो वेंकटेश अय्यर को तो निकालो और पॉवेल को लेके आओ, नहीं तो रसल की जगह पे पॉवेल को ले आओ। बट दोनों अगर टीम में रह रहे हैं आफ्टर दिस परफॉर्मेंस, ब्लेटेंट फेवरेटिज्म है भाई। कब तक ब्लाइंडली बैक करोगे? हम लोग मैक्स टू मैक्स यहाँ पे 3 चेंजेस देख सकते हैं। एक सिसोदिया आ सकते हैं, उसमें फिक्स हो गया। केकेआर को और ज्यादा चेंज करने की जरूरत है भी नहीं। एग्जैक्टली। वैभव अरोड़ा का इंजरी की लोग बात कर रहे थे लाइव स्ट्रीम पे, आई एम नॉट श्योर कितना वो जल्दी रिकवर कर पाएंगे। होपफुली करते हैं, नहीं होगा तो भी आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपने अगर लवनीत सिसोदिया क्विंटन डिकॉक के जगह पे खिला दिया तो फिर आप 2 फॉरन पे से खिला सकते हो। वो भी कर सकते हो। सोचने वाली बात है, बट इन माय ओपिनियन ये 3 चेंज तो होने चाहिए। अगर मेरे हाथों में चीजें होती तो मोस्ट लाइकली शायद होगा नहीं। की बैटल्स की बातें कर लेते हैं जल्दी से जरा। गिल वर्सेस हर्षित राणा। हर्षित राणा जो है पावर प्ले में हमारे लिए जो मेन एस है ना, वो निकल के आ रहे हैं अभी। वैभव से नॉट श्योर व्हाट टू एक्सपेक्ट एग्जैक्टली। अगर मोइन अली वगैरह खेलेंगे तो वही पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे मोस्ट लाइकली। हर्षित राणा इज दैट गाय, मतलब पंजाब के अगेंस्ट जो उन्होंने विकेट निकाल के दिए हैं 3, वेरी क्लच। एंड गिल का अगर विकेट जल्दी निकालते हैं, आई थिंक गिल कुड बी अ बिग एडेड बोनस, बिकॉज साई सुदर्शन और बटले पे तो सब नजर रखती हैं। गिल अगर यहाँ चले गए, खेले हुए ईडन गार्डन से बहुत ज्यादा, he will have an agenda towards performing well in this game. बटलर वर्सेस वरुण चक्रवर्ती, ऑफ कोर्स ये कहने वाला था भाई। बेस्ट बॉलर बेस्ट बैटर पिच करना तो था ही, एंड होपफुली उनकी गूगलीज भी रीड नहीं कर पाएंगे वो। मतलब ये प्रॉब्लम रही है ना सारे फॉरेनर्स का, स्पेसिफिकली इंग्लिश प्लेयर्स के साथ कि वो रीड नहीं कर पाते। तो वरुण चक्रवर्ती को देखते कि उनकी मिस्ट्री कितनी मिस्ट्री रहती है उनके सामने। फिर मैं नारायण द बैटर वर्सेस सिराज प्रपोज करना चाहता हूँ। सिराज के पास वो एबिलिटी है कि वो यॉर्कर्स या फिर वो बक्की पे जो बाउंसर होती है वो डाल सकते हैं। पिछले 1-2 मैच शायद उतने कुछ खास गए भी नहीं सिराज के।
ऑन द अदर हैंड नारायण डिसेंटली खेल रहे हैं. हाँ. अगर नारायण चल गए तो वो बहुत बड़ा बोनस हो जाता है. आई थिंक सिराज के ऊपर ये जॉब रहेगी. एंड लास्टली रहाणे वर्सेस साई किशोर. आई एक्सपेक्ट कि साई किशोर इस मैच में ज़्यादा बॉलिंग करेंगे. पिछली बार से एक ओवर मिला था. एंड रहाणे विल हैव टू टैकल हिम वेरी स्मार्टली इन द मिडिल ओवर्स बिकॉज राशिद खान तो फिर भी पिट रहे हैं बट साई किशोर के ओवर्स हमेशा डिफरेंशिएट करके देते हैं मिडिल ओवर्स में. रहाणे को टैकल करना आना चाहिए. प्रेडिक्शन की अगर मैं बात करूँ आई डोंट नो भाई. हाँ, आई थिंक जनरली डिफिकल्ट है. क्योंकि वो वाला भी जिंक्स लग रहा है. ये जीतने वाला मैच है केकेआर का, ऑल्टरनेट वाला जो चल रहा है. तो जीतनी चाहिए ना इस बार कायदे से. हाँ. और पिच भी अगर वैसी होगी तो आई थिंक केकेआर अलग टीम तो रखती है. आई थिंक बट जीटी इतना स्मार्ट है. बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है किसी भी टीम का रिजल्ट प्रेडिक्ट करना. बट स्टिल इफ आई हैव टू चूज आई थिंक द ऑड्स आर इन फेवर ऑफ केकेआर फॉर दिस एटलीस्ट. मतलब हम लोग उनका सीजन का ट्रेंड देखें, एक मैच जीते एक हारे, वो उसके हिसाब से भी मोइन अली वाला रिकॉर्ड देख ले जो कि मोस्ट लाइकली यहाँ पे खेलेंगे. आई थिंक अ लॉट विल डिपेंड ऑन की पिच कैसी होने वाली है. अगर ये लोग वो स्टिकी विकेट नहीं दे रहे देन आई एम गोइंग विद जीटी. बट अगर वो स्टिकी विकेट दे रहे हैं तो केकेआर. आई हैव टू से केकेआर. मुझे लगता है जीटी जितना स्मार्टली भी खेल रही है ना, उनको सिर्फ एक ही चीज ऑफ गार्ड कैच कर सकती है बाय सरप्राइज. वो है केकेआर जैसी टीम की अनप्रेडिक्टेबिलिटी. हाँ, दे कैन प्रिपेयर फॉर ऑलमोस्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग एंड बी वेरी सेल्फ अवेयर. बट केकेआर किस मूड से टर्न अप करने वाली है और किस लाइनों के साथ टर्न अप करने वाली है, दैट कैन जेन्युइनली टेक देम बाय सरप्राइज. लॉजिकली तो देखो कोई सेंस नहीं है जीटी के अलावा कुछ बोलने का. आई थिंक जीटी बाय फार हैज बीन द बेटर टीम एंड ज़्यादा स्मार्टर भी रहे हैं, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहे हैं. बट वही है ना, वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी फैक्टर मुझे लगता है कहीं ना कहीं रोल पे आ सकता है. वही पिच पे डिपेंड करेगा. आई थिंक एक आउटसाइड चांस तो है कि एंड केकेआर अगर हारती है तो ये बहुत ज्यादा क्रशिंग डिफीट होगी भाई उनके. आई थिंक फिर इट्स कर्टन्स कंफर्म्ड. एंड जीटी फिर टॉप 2 में भी मोर और लेस जा रही है. मतलब एमआई ये मैच जीत चुकी है अपना अभी सीएसके अगेंस्ट. केकेआर अगर हार जाती है ये वाला तो फिर डायरेक्ट फिर बॉर्डरलाइन डू और डाई गेम है. हां, या व्हिच इज व्हाई दे वुड बी एंड वो जीटी के अगेंस्ट आई, ये सबसे सैड चीज है. हाँ, मतलब मुश्किल टीम, बहुत ज़्यादा मुश्किल टीम होने वाली है. या अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.